नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। नागर विमानन के विषय पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों की अगली किस्त 15 सितंबर को जारी करेंगे। रूस ने सभी 5 बेड़ों के साथ अपना सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 वर्षों में सबसे कम स्तर पर। चीन में उलनब्योर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से। और 5वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति का प्रदर्शन करने के साथ ही भारत को सेमीकंडक्टर के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सेमिकॉन इंडिया में विश्व भर की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां भाग ले रही हैं। यह सम्मेलन वैश्विक नेताओं और सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का एक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और यह सेमीकंडक्टर विनिर्माण तंत्र के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। सेमीकंडक्टर का उपयोग संचार, रक्षा, वाहन निर्माण और कंप्यूटिंग उपकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में होता है। सुपर्णा सेठिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत के पास विविध सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है और वे दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर उद्योग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी आधार होगा। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार एक पूर्वानुमानित और स्थिर नीति व्यवस्था का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के साथ उद्योग जगत को समर्थन देना जारी रखेगी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के शीर्ष एग्जीक्यूटिव सीईओ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उनके नेतृत्व की सराहना की। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के सीईओ कर्ट सिवर्स ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में इतनी विशेषज्ञता वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे किसी भी राजनीतिक नेता से अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। Really excited and delighted by Prime Minister Modi's vision, consistency and foresight into what is needed from a semiconductor industry ecosystem development perspective for India. I haven't met a single one with such a deep expertise in our specific industry. जैकब्स के सीईओ बॉब प्रगाजा ने कहा कि श्री मोदी भारत को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठा रहे हैं, जिसकी जरूरत भारत और दुनिया दोनों को है। That what the Prime Minister is doing right now to elevate India on the global scale, for India to be at the forefront of the manufacturing renaissance that's about to happen. I think within the next decade that India can be a leader on the world scale. वहीं IMEC के सीईओ यूक वान डेनहोव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से काफी प्रभावित हैं, जो सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक पावर हाउस बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। नागर विमानन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। भारत इस समय घरेलू क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। भारत में विमानों की संख्या पिछले दशक की तुलना में 400 से बढ़कर 800 और हवाई अड्डों की संख्या तेजी से 74 से बढ़कर 157 हो गई है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जैसी सरकार की पहल ने दूर दराज के इलाकों में भी विमान सेवा का विस्तार किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे।
आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से प्रवीण गुसाखानी को मैदान में उतारा है, जबकि महेंद्र दहिया झज्जर सीट से चुनाव लड़ेंगे। भीम सिंह राठी को रादौर सीट से और अमर सिंह को नीलोखेड़ी सीट से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के अंतर्गत मात्र 8 दिनों में 2 करोड़ से अधिक नए सदस्य पार्टी से जुड़े हैं। इस अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को पहला सदस्य बनकर किया। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के सिलसिले में 9 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अलग अलग समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 की कल शुरुआत की। इसमें देश के सभी 5 बेड़े शामिल हैं। ये अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल माध्यम से इसके शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच अपने देश को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य रूसी नौसेना और वायुसेना की युद्ध तैयारी का आकलन करना है। चीन भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 4 जहाज और 15 विमान भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कल लगभग 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गईं। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड दिसंबर 2021 के बाद पहली बार $70 प्रति बैरल से नीचे चला गया। ऐसा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों द्वारा वर्तमान वर्ष तथा 2025 के लिए वैश्विक स्तर पर तेल की मांग के पूर्वानुमान में कटौती के तुरंत बाद हुआ है। ब्रेंट क्रूड $2.65 यानी 3.69% गिरकर $69.19 प्रति बैरल पर बंद हुआ। भारत में इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के बीच कोयला उत्पादन 38 करोड़ 40 लाख टन से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 36 करोड़ 10 लाख टन की तुलना में 6% ज्यादा है। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति में वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि इस दौरान भारी वर्षा के कारण अगस्त महीने में खनन से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित रहीं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कल से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इसमें महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष फाइलिमैन येंग ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ते संघर्ष और सतत विकास में कमी जैसी गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। श्री येंग ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर सामान्य जीवन को खतरे में डाल रहा है। श्री येंग ने सूडान, हैती, यूक्रेन और गजा पट्टी में जारी संघर्षों और हिंसा पर भी चर्चा की। उन्होंने इन वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आग्रह किया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस ने एबीसी नेटवर्क की राष्ट्रपति पद की बहस में भाग लिया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अवसरवादी अर्थव्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के साथ शुरुआत की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना वैध कागजात वाले अप्रवासियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फैक्ट्री स्थापित करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार ये फैक्ट्रियां यूरोपीय उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर के नेटवर्क के आसपास बनाई जाएंगी। ये स्टार्टअप उद्योग और शोधकर्ताओं जैसे कई यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी। इन फैक्ट्रियों से एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवस्था तैयार होगी। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी 14 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने 14 से 16 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। तेलंगाना में बाढ़ भारी बारिश से हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम आईएमसीटी आज राज्य का दौरा करेगी। गृह मंत्रालय ने 6 अधिकारियों के साथ आईएमसीटी का गठन किया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार कर्नल कृति प्रताप सिंह टीम का नेतृत्व करेंगे।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के अंतर्गत 6 पहलों का शुभारंभ करेंगे। इन पहलों में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का दूसरा संस्करण, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना का दूसरा संस्करण और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 1 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। लगभग 2,27,000 मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इन कनेक्शनों की पहचान संचार साथी पहल से की गई। पिछले एक पखवाड़े में 3,50,000 से अधिक स्पैम नंबरों को भी बंद कर दिया गया है। 50 संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। चीन के उलनब्योर में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने तीसरे मैच में पिछले उपविजेता मलेशिया से खेलेगा। भारत ने इससे पहले मेजबान चीन को 3-0 से और जापान को 5-1 से हराया था। भारत 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 16 सितंबर को और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस बीच 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। इसमें 1,800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत को अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप में डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानानंद भारत का नेतृत्व करेंगे। विदित गुजराती और पी हरिकृष्णा के साथ भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है। महिला वर्ग में द्रोणावल्ली हरिका, ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव शामिल हैं। जॉर्जिया के बाद भारत को दूसरी वरीयता दी गई है। पिछले संस्करण में भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीते थे। भारत सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह की कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के विषय पर कल एक बैठक हुई। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास और सिंगापुर लोक सेवा प्रभाग के स्थायी सचिव थैन की हू ने प्रशासनिक सुधार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। आज सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेमीकंडक्टर उद्योग में शामिल होने की खबर प्रकाशित की है। अमर उजाला की सुर्खी है, ग्रेनो में सेमीकंडक्टर महाकुंभ आज से। पीएम ने कहा, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ रहा भारत। वैज्ञानिकों को देश में रिसर्च के लिए नहीं होने देंगे कमी। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की। नवभारत टाइम्स की खबर है। साइबर अपराध पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, साइबर अपराध से लड़ने को कमांडो तैयार होंगे। अमित शाह ने 4 प्लेटफॉर्म भी शुरू किए। टोल की नई प्रणाली तैयार, हाईवे पर 20 किलोमीटर तक कोई शुल्क नहीं। राजस्थान पत्रिका ने अलविदा टोल प्लाजा शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। श्रीलंका में राष्ट्रपति रोनिल रेस में पिछड़े, चीन की तरफ झुकाव वाले अनुरा आगे। दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, 21 सितंबर को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग, 38 उम्मीदवार मैदान में। भारत लौटे पेरिस पैरालंपिक विजेताओं का जोरदार स्वागत किए जाने की खबर अधिकतर खबरों की सुर्खी बनी है। दैनिक जागरण लिखता है, स्वर्ण पदक विजेताओं को सरकार देगी 75 लाख। दुश्मन पनडुब्बियों की हरकत पर नजर रखेगी मालपे मुल्की पोत। कोच्चि में किया गया जलावतरण। भारत की तटीय सुरक्षा और युद्ध क्षमता बढ़ने पर जोर, हिंदुस्तान की सुर्खी है। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। नागर विमानन के विषय पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों की अगली किस्त 15 सितंबर को जारी करेंगे। रूस ने सभी 5 बेड़ों के साथ अपना सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 वर्षों में सबसे कम स्तर पर। चीन में उलनब्योर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। और 5वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।